बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। Surely you have learnt your lesson by heart. Today we are heading towards our next topic, which is very important topic called carbohydrates. All of you please place a pen and a notebook besides you. सारे बच्चे पेन और अपनी कॉपी अपने साथ रखें। मुमकिन है ज़रूरत पड़े और मैं कोई स्ट्रक्चर आपसे ड्रा करवाऊँ, कुछ लिखवा लूँ, लिहाजा अपने पास रखें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सुन लूँ। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने सुना था, आज बारी है मिनाहिल की। सबसे पहले मिनाहिल वो बैठी है, मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ, बड़ी खामोश तबा बेटी है और अपने काम से काम रखती है। तो बेटा आप जल्दी से बता दो, व्हाट इज़ सी एन लिंकेज? सी और एन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या चीज़ है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, सही। इट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ऐशा बेटा आप बताओ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज? यस, ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। सोनिया, सी एच बॉन्ड, इसका रोल, सी एच बॉन्ड का रोल, इट इज द एनर्जी, राइट, इट इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटों में से अली, आप बताओ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी है? 5, राइट, बिल्कुल ठीक है। चलो खिजर बेटा आप बताओ, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ वाटर क्या बताओगे इसमें? 1, हाँ ठीक है, लुब्रिकेंट। 2 और बिल्कुल ठीक, 3, शाबाश। चलें, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेज पे ध्यान दीजिए ज़रा। कार्बोहाइड्रेट्स के लिटरल मीनिंग है, लफ्ज़ी मतलब है, पुराने दौर से चला आ रहा है। हालांकि ये कोई इतना करेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चलता है। तो लिटरल मीनिंग है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बन, ये कार्बन, ये सी, और हाइड्रेट्स, ये हाइड्रेट्स H2O। तो सी के साथ H2O जोड़ दें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स या इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला बन जाएगा CH2O। आगे बढ़ते हैं, रेशो इस फार्मूले में, कार्बोहाइड्रेट्स में रेशो, ये देखिए 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन इज ऑलवेज डबल 2 एंड ऑक्सीजन 1। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, और अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन डबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी उतना होगा जितना कार्बन है, 3। आगे बढ़ते हैं। जनरल फार्मूला हमारी बुक ने जो बताया है CX और फिर H2O Y। अब साथ ही हमारी बुक ने यह भी बताया कि X में भी 3 to thousands। इसका मतलब ये है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि दुनिया का जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन की तादाद 3 होती है। तो ये कार्बन को शो कर रहा है ना X, तो दुनिया का छोटा तरीन कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन वाला होगा, इससे कम कार्बन वाला नहीं होगा। 2 या 1 कार्बन वाला नहीं, 3 या उससे ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं, 3 से कम नहीं, उससे ज़्यादा थाउजेंड्स तक हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट भी हैं ना। और जो ब्रैकेट वाला है H2 और O वाला जो हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले में, इसको Y से शो किया हुआ और लिखा हुआ है हमारी बुक ने, Y मे बी द सेम और डिफरेंट। मतलब ये कि अगर ये 3 है कार्बन तो उतना ही सेम हो सकता है। जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आप लिखते हैं C6H12O6, तो देखें ये C6 है तो O भी 6 है, सेम। और डिफरेंट
ये यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद और है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला CH2O। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, दे आर ग्रीन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट्स। आप 11 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में जो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है वो तो आपको पता है, ग्लूकोज। लेकिन इसी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दरमियान में भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनके नाम वहाँ आगे चल के आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी एक नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। लिहाजा ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। परसेंटेज आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट डे वाले लेक्चर में, किसी सेल में 3% है तो किसी में 4% है। तो यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में आपने कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज पढ़ ली हुई, आपको याद है। नेक्स्ट बात है रोल। रोल में स्ट्रक्चरल रोल, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं विच प्ले स्ट्रक्चरल रोल, दे मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक सेलुलोज, यू नो इट मेक्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। काइटिन, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल वॉल की। सम कार्बोहाइड्रेट्स प्ले फंक्शनल रोल लाइक ग्लूकोज, यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट इट इज़ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये इसका रोल के बारे में छोटी छोटी बातें अभी कर लेते हैं, फिर बड़ी बातों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात है कि सम कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वहाँ हम पढ़ेंगे, कुछ इसके एग्जांपल्स देंगे। यहाँ हल्का सा आइडिया ले लेते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। दो मुख्तलिफ जुड़े हुए मॉलिक्यूल लाइक ग्लाइको एंड प्रोटीन। प्रोटीन और ग्लाइको वर्ड जहाँ भी आएगा या ग्लूको जहाँ पे आएगा आपने समझ जाना है कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स आपस में जुड़ के जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन टू मेक ग्लाइकोलिपिड्स। These two conjugated molecules they take part in the formation of cell membrane। तो ये हमने 5-7 छोटी छोटी बातें पहले कर ली और अब हम इसकी मज़ीद डिटेल में जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी आपको पता है कि 3 इसकी बड़ी बड़ी बेसिक टाइप्स हैं। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगो और पॉलीसैकेराइड बाद में आएंगे, आज के टॉपिक की फर्दर डिटेल इसके बारे में है। मोनोसैकेराइड्स, तो इसका लिटरल मीनिंग देखना, मोनो अकेला, एक, और साथ अगला वर्ड का हिस्सा है इसका सैकेराइड। सैकेराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैकेरॉन। तो यूनानी ज़बान में, ग्रीक में सैकेरान का मतलब है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आमतौर पर शुगर्स भी कहते हैं। बेशक कुछ कार्बो अक्सर चखने में मीठे हैं, लाजमी नहीं सारे मीठे हों, लेकिन जनरली दे आर कॉल्ड शुगर्स। स्पेशली मोनोसैकेराइड्स तो सारे मीठे हैं और इसलिए ऑलमोस्ट सारे मीठे हैं, इसलिए इनको शुगर्स भी कहा जाता है। तो ग्रीक सैकेरान से वर्ड निकला है। तो ग्रीक क्या बोलते हैं, सैकेरॉन या सैकेराइड्स, और इंग्लिश में शुगर्स, और हम उर्दू में कह रहे होते हैं शक्कर। तो शक्कर, शुगर, शक्कर, ये सारे इसी का मतलब है मोनोसैकेराइड्स। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ में मैंने यहाँ लिख दिया S पावर 3, यानी 3 वर्ड्स हैं, तीनों S से स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर स्वीट एंड टेस्ट, चखने में मीठे हैं। दे आर सॉल्युबल, पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। एंड दे आर सिंपल,
और क्योंकि मैंने अभी कहा था दे आर मोनो, अकेले अकेले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हीं के जुड़ने से फिर बड़े कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड सिंपल, स्वीट और सिंपल हैं और सोल्यूबल हैं। अब हम याद रहे मैंने कहा था केमिस्ट्री का टच आपके इस पूरे चैप्टर में मौजूद है, और जहाँ कहीं केमिस्ट्री आती है स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को, चले सबको नहीं, नींद शुरू हो जाती है, और नींद तब आएगी जहाँ समझ नहीं आएगी या स्टूडेंट्स का ध्यान ठीक तरह से उस टॉपिक की तरफ नहीं है, वरना केमिस्ट्री जैसी शानदार चीज़ कोई है नहीं अगर समझ आ जाए तो हम ये डेफिनेशन सारे बच्चों को लाजमी तौर पे आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। जब आपसे कहा जाए व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये लाजमी लिखना है आपने ये वाली बात। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब इसको पॉलीहाइड्रोक्सी हमने कह दिया है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब पॉली मैनी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, OH ग्रुप्स। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले वगैरह, उसमें देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे OH लगे होते हैं, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, या तो उनमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा एल्डिहाइड, या ये लगा होगा कीटोन, इन दोनों में से एक ज़रूर होगा। अब एल्डिहाइड किसे कहते हैं ये देखना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है CHO, एल्डिहाइड को शो करते हैं C के साथ अगर H और O जुड़ा हुआ है तो। अच्छा COH नहीं, C के साथ OH है तो वो एल्कोहल होता है केमिस्ट्री में, C के साथ HO है, इसे पढ़ते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो या तो ये ग्रुप होगा किसी भी कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले में, मोनोसैकेराइड के फार्मूले में, या ये नहीं होगा तो C के साथ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या तो वो एल्डिहाइड हैं या वो कीटोन होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा दे आर कॉल्ड एल्डो शुगर्स, they are called aldo sugars, and the carbohydrates which contain ketone group they are called keto sugars. तो monosaccharides may be aldo sugars or keto sugars, एक वक्त में दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा इन्हीं को देखना, ये मैंने शो कर दिया हुआ है एल्डोज और कीटोस। या तो कह दो आप एल्डो शुगर या सिर्फ ये लिख दो एल्डोज, तो ओस का मतलब शुगर्स, और कीटोन वाला कार्बोहाइड्रेट है तो उसे लिख दोगे कीटोस। तो दोबारा हम डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें कई जगहों पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, और दूसरा उनकी पहचान में या एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा उनके फार्मूले में, उसके स्ट्रक्चर में, या कीटोन ग्रुप लगा होगा, ये लाजमी होगा। अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स पे। इसकी क्लासिफिकेशन करते वक्त हम इसमें इसके जो ये देखें मैंने कार्बन नंबर लिख दिए हुए हैं, कार्बन 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि नेचर में, दुनिया में जो मोनोसैकेराइड्स आमतौर पे साइंटिस्ट को मिले हैं, जिनको स्टडी किया गया है, वो मोस्टली ये हैं 3 कार्बन वाला, या 4 वाला, या 5 वाला, या 6 वाला, ये 7 वाला, ये कॉमन है। अब 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसैकेराइड को हम ये कहेंगे ट्राइओज। मैंने कहा था ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट या शुगर, यानी वो शुगर जिसमें 3 कार्बन हैं। ऐसा ही 4 वाला टेट्रोज, 5 वाला 5 कार्बन वाला पेंटोज जिसमें 6 कार्बन है, हेक्सोज जिसमें 7 है, हेप्टोज।
अब हम चलते हैं कि पहले ट्राइओस की बात कर लेते हैं। 3 कार्बन वाले की कौन सा है और किस फॉर्म में है। एल्डो फॉर्म में भी है, कीटो फॉर्म में भी है, दोनों शक्लों में पाया जाता है जो ट्राइओस है। वो ट्राइओस, वो 3 कार्बन वाले का फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो जनरल फार्मूला आपने याद रखना है CH2O। जितने कार्बन बताऊँ उसको इन C से भी मल्टीप्लाई कर दो, H से भी, H हमेशा 2 होगा याद रहे, और O से भी। तो C क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, C3H6O3। 3 कार्बन वाले जो है, अगर 3 है तादाद तो 3 से पूरे फार्मूले को मल्टीप्लाई कर दें तो ये C3H6O3 एल्डो फॉर्म जो है उसकी, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उस ट्राइओस का नाम ये है ग्लिसर एल्डिहाइड। और यही फार्मूला तो सेम ही है, C3H6O3। दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट यही है। और कीटो फॉर्म में भी है। अगर कीटो फॉर्म में है तो इसे बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की शक्लों का फ़र्क है, स्ट्रक्चर का फ़र्क है। एक में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों आइसोमर्स हैं आपस में। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ या फंक्शन में हमने अभी कहा था दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम ले लो या इसका नाम ले लो, ये जो है ट्राइओज हैं, दे आर सिंपलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, एंड दे आर इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 11 डिटेल है फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। वहाँ जब हम जाएंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे जब रेस्पिरेशन के रिएक्शंस हो रहे हैं या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहे हैं, वहाँ इंटरमीडिएट उन रिएक्शंस के दौरान, उनके दरमियान में कहीं ना कहीं पे आपको ये नाम ज़रूर मिलेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं दे आर इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। आगे 4 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को आप टेट्रोज भी कह सकते हैं, और इनका नाम हमारी बुक में नहीं है नेचर में मौजूद है, लेकिन हम उसका नाम शो नहीं कर रहे। एरिथ्रोस, वो बस बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो बस आपने वही करना है जो बुक में है, फालतू बात हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद से नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हमने कहना है टेट्रोजेस जो होते हैं 4 कार्बन वाले, दे आर रेयर इन नेचर, बहुत कम है दुनिया में, लेकिन हैं भी अगर तो दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया में मिले हैं ये। अगला 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को हम कहेंगे पेंटोज, और पेंटोज की एग्जांपल भी ज़रूर याद रखनी है आपने एमसीक्यूज़ के लिए। इसके एग्जांपल है राइबोस और दूसरी एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोस। ये बड़े ज़बरदस्त, ये भी दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं और दे आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, इन दोनों को न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, और इन्हीं के अंदर आरएनए में होता है राइबोस शुगर और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस। तो इन दोनों का सिर्फ एक ऑक्सीजन का फ़र्क है। अब देखना दोबारा इसका हम फार्मूला बनाते हैं। आप बच्चों में से पूछ लूँ या मैं बताऊँ? चलें आज मैं बता देता हूँ। आपके पास कार्बन 5 हैं, जनरल फार्मूला वही है CH2O। CH2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा C5H10O5। ये बन गया इनका फार्मूला। किसका फार्मूला? राइबोस का। लेकिन जब डीऑक्सीराइबोस आएगा तो याद रखिएगा डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, निकाल लो, कम कर लो, तो जितने इसमें ऑक्सीजन है उसमें से एक कम कर दो, बाकी फार्मूला वही रहने दो। इसका फार्मूला क्या है? C5H10O5। इसमें ऑक्सीजन कम करो, C5H10O4। ये हो गया डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला और राइबोस का फार्मूला, और ये दोनों दे मेक न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। अगली बात करते हैं 6 कार्बन वाले को हेक्सोज कहते हैं, और 7 वाले को हेप्टोज कहते हैं। हेप्टोज की डिटेल हमारी बुक में नहीं है, जस्ट नेम लिखा हुआ है, लिहाजा हम इसकी बात नहीं करते। इसकी एग्जांपल वैसे फिर मैं कह दूं है, स्यूडो हेप्टोलोस मौजूद है दुनिया में,
लेकिन हम उसको नहीं करते। हमने यही नाम ठीक तरह से कर लेने बजाय इसके किसी और नाम में उलझ जाए। तो हेक्सोज की बात डिटेल में करते हैं हम। हेक्सोज बहुत ही ज़बरदस्त कार्बोहाइड्रेट है। दुनिया में 6 कार्बन वाला आप सारे बच्चों को पता है, C6H12O6, इट इज़ ग्लूकोज। और भी बहुत सारे हेक्सोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारे के सारे 6 कार्बन वाले हैं, सारे आपस में आइसोमर हैं, लेकिन सबसे मशहूर जो है वो ग्लूकोज है। इसलिए इस वक्त फ्रुक्टोज की छोटी सी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इस वक्त ग्लूकोज की कुछ मज़ीद बातें कर लेते हैं। जब हम हेक्सोज की बातें करते हैं तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेक्सोज। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेक्सोज। इन फ्री स्टेट यानी अकेले अकेले ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं आज़ाद हालत में किसी के साथ मिले बगैर, दे आर फाउंड इन ऑल फ्रूट, तमाम फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो पाया जाता है ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स, डेट्स, इनमें ज़्यादा कसरत से पाया जाता है ग्लूकोज। अंगूर में, फिग्स तरबूज, और डेट्स खजूर। तो वापस आता हूँ, फिग्स का मतलब तरबूज पता है ना सारे बच्चों को, कुछ बच्चों को पता है कुछ को नहीं पता। इंजीर, तरबूज ना कह देना। इंजीर में, ग्रेप्स में, डेट्स में, खजूर में कसरत से पाया जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कंबाइंस टू मेक माल्टोज। यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, इसी टॉपिक में जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के माल्टोज बना रहे हैं, और ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के स्टार्च बना रहे हैं। तो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट मोस्टली इसी से बनते हैं, ग्लूकोज से। ये ज़बरदस्त MCQ है, इसको याद रखना है सारे बच्चों ने। इन आवर ब्लड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज़ 0.08%। इतनी परसेंटेज हमारे ब्लड में ग्लूकोज की ज़रूर याद रखिएगा। नेचुरली ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आती है, और उसकी ज़बरदस्त जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दरमियान में भी कई सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं या यूज़ हो रहे होते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस में, लेकिन नेचुरली ये नेचुरल प्रोडक्ट है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की। और अगली बात, ग्लूकोज के 10 ग्राम्स जब प्लांट्स ने बनाने हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उसके लिए सनलाइट यूज़ कर रहे होते हैं प्लांट्स, और वो इतनी सोलर एनर्जी सन से एनर्जी लेते हैं। ये भी ज़बरदस्त MCQ है, ये भी याद रखिएगा। 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यही ग्लूकोज जब बन गया तो ग्लूकोज के बॉन्ड्स के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो गई, और फिर कल को हमने खाना खाया, ब्रेड खाई, रोटी खाई, अनाज खाया, फ्रूट खाया, शक्करकंदी खाई, आलू खाया, चिप्स खाए, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और वही ग्लूकोज हमारी बॉडी में चला गया, और वही फिर जब डाइजेस्ट होगा फिर रेस्पिरेशन में जाके ब्रेक होके एनर्जी उस बॉन्ड में से फिर दोबारा हमें मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी टॉपिक के अगले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त समझने वाली बातें, ये मुश्किल नहीं है कि ये जो अभी हमने नाम लिए थे, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में हैं। मैं समझाऊंगा, और मैंने कहा था पेन और नोटबुक साथ रखिएगा ताकि शायद मैं समझा के आपको भी कहूँगा ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये चेन फॉर्म में पाए जाते हैं और रिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रिंग की बात बाद में करेंगे, अभी हम इसके चेन्स को या लीनियर फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले इसका पता होना चाहिए, जो भी कार्बोहाइड्रेट आप देखें, ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमने ले लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड, हमने कहा था इट इज़ ट्राइओस। तो आप अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लें ट्राइओस,
शाबाश, जल्दी से लिख लिया। और वहाँ पे लिखिए ज़रा ट्राइओस के आगे इसका जनरल फार्मूला लिखिए, क्या बनेगा, यानी इसमें कार्बन 3 है तो वो CH2O से मल्टीप्लाई करके जल्दी से फार्मूला बनाइए, मुझे बताइए। हाँ शाबाश, C3H6O3। तो ये हमने ये फार्मूला इसका लिख दिया हुआ है, C3H6O3। तो इसका हम चेन बनाते हैं और चेन बनाने का तरीका आपको सिखाता हूँ। जब भी आपने चेन बनाना है, आपके पास फार्मूला मौजूद है C3H6O3, तो सबसे पहले 3 कार्बन इसके ले लीजिए, जितने कार्बन ले लीजिए, तो तीनों कार्बन को ऊपर नीचे जोड़ के लिख दीजिए C3। ये हमने 3 कार्बन पूरे कर दिए। ऐसे ही हमने फिर पूरे करने H6O3। तो जब ये आपने काम कर लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। आपको नाम से ही लग रहा है कि एल्डो शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड का क्या बताया था मैंने पहचान, CHO। तो ये देखना, पहले कार्बन के साथ, मैं कह रहा हूँ पहले कार्बन के साथ H और O जोड़ दीजिए। सीधा सीधा डायरेक्ट जोड़ दें आप, ये दरम्यान में बॉन्ड ना भी लिखें, बस यूँ सीधा लिख दें आप CHO या C बॉन्ड HO। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। ये होगी उसकी पहचान। इसी एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, CH और O को अलग कर दीजिए, पढ़ेंगे इसको ऐसे ही CHO। तो जब O को अलग करोगे तो O की अलग 2 वैलेंसी पूरी दिखानी है आपने, इसलिए मैं 2 बॉन्ड यहाँ कर दिए हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये CHO ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पहला काम हमने कर लिया, 3 कार्बन जोड़ दिए और उसकी पहचान जो है एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, CHO बन गया। अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में हमने कहा था दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं इसमें। तो अब पहले कार्बन को तो हमने पूरा कर दिया, एल्डिहाइड लगा दिया। जितने कार्बन बाकी बच गए हैं इस फार्मूले में, 2 बचे हैं, 10 बचे हैं, सबके साथ OH लगा दीजिए। सॉरी, तो OH लगा रहे हैं हम, ये OH लगा दिया हमने, ये OH लगा दिया, जितने कार्बन हैं और कोई कार्बन नहीं है तो हमने ये 2 OH लगा दिए। तो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये है ही एल्डिहाइड। आखिरी काम जो आपने करने हैं, इन तीनों कार्बन्स की वैलेंसी पूरी करनी है। सारे बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट सारे। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी है, तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करते जाएं। इसके बॉन्ड्स से आपको गिनते जाएं, 4 वैलेंसी पूरी करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जहां पूरी ना हो रही हो हाइड्रोजन लगाते जाइए। 1 लगना है हाइड्रोजन, 2 लगने हैं, 3 लगने हैं, नहीं लगना वो ज़रा ध्यान से देख के। तो इसमें यहाँ पे वैलेंसी क्लियर नहीं फील हो रही आपको, इसलिए इसकी ये शक्ल आपको ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। आपको वैलेंसी गिनने में, बॉन्ड्स गिनने में प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो इस कार्बन की साइडों में देखिए कुल कितने बॉन्ड्स हैं, 1 बॉन्ड, 2 ये बॉन्ड, 3 हो गए, और 1 कार्बन इसका नीचे भी बॉन्ड है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है जब इसके साथ CHO लगा हुआ है। तो यहाँ पे CHO लगा के आपने 4 वैलेंसी पूरी की हुई है। यहाँ पे और कुछ नहीं लगाना, आपने ख्याल कीजिएगा जब एल्डिहाइड ग्रुप है। अगले कार्बन पे हमने 1 हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि अगले कार्बन की वैलेंसी 1 OH लगा होता है। 1 वैलेंसी ये थी, 1 की वैलेंसी ये थी 2, और 1 निचले कार्बन से 3 तो थी। चौथा पूरा करने के लिए हमने 1 हाइड्रोजन लगा दिया, ये हो गया CHOH। और तीसरे कार्बन पे आ जाइए। तीसरे कार्बन के पास भी OH था, लेकिन अब इसकी वैलेंसी कितनी थी, 1 वैलेंसी ये थी, 1 ये थी, 2 तो थी, अब 2 और H लगा दीजिए। 1 हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दीजिए, 1 यहाँ अटैच कर दीजिए, ये बन जाएगा CH2OH या ऐसे CHHOH। तो ये फार्मूला पूरा कर दिया हमने। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर, मैं अब कोई फार्मूला दे दूं आपको, आप इसकी चेन मुझे बना के दिखा सकते हैं। हल्का सा फिर बता दूं, जितने फार्मूले में आपके कार्बन है, सारे कार्बन को ऊपर नीचे जोड़ दीजिए। 3 है यहाँ पे मैं 6 बता दूं, 6 को जोड़ दें ऊपर नीचे, और आपको बताया जाएगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है।
तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए सी पहले सी के साथ, पहले कार्बन के साथ HO जोड़ दें, और ज़्यादा बेहतर है इस शक्ल में जोड़ दें। और बाकी जितने कार्बन बच गए उनको पॉलीहाइड्रोक्सी कर दीजिए, सबके साथ OH लगा दीजिए, यहाँ पे OH लगाते जाइए। और उसके बाद इसकी वैलेंसीज पूरी कर दी, जहाँ पूरी नहीं हो रही हाइड्रोजन लगाते जाइए, एक हाइड्रोजन या दो लगने हैं, जितने भी लगने हैं। इस तरह से ये बन गया C3H6, 1 2 3 4 5 6, तो C3H6O3, O 1 2 और 3, तो ये वही हमारा फार्मूला बन गया C3H6O3, या इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, है ये भी वही एल्डिहाइड फॉर्म। तो ये हमारा एल्डोज शुगर है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, इसका चेन बना दिया हमने। अब जल्दी से अपनी नोटबुक खोलिए और जल्दी से कार्बन, मैं बता रहा हूँ 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर है, जल्दी से उसका पहले सिंपल फार्मूला लिखिए। इसका 3 वाला था C3H6O3, 5 कार्बन वाले का जल्दी से लिखिए आप सारे बच्चे अपनी नोटबुक में। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ दिखाएं मुझे, बिल्कुल ठीक, C5H10O5, गुड, ये हो गया पेंटोज, और ये राइबोज का फार्मूला है। और पेंटोज का अब याद रहे, ये जो राइबोज है ये भी एल्डो शुगर है, तो इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। अब मैंने आपको पहचान भी बता दी, अब जल्दी से आप चेन बना दीजिए जो तरीका मैंने बताया इस चेन को देखते हुए। शाबाश जल्दी करें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, शाबाश हरी अप, हाँ शाबाश, 5 कार्बन जोड़ दिए ऊपर नीचे, हाँ पहले कार्बन के साथ HO जोड़ दिया, बिल्कुल ठीक। बाकी जितने कार्बन बच गए पॉलीहाइड्रोक्सी कर दीजिए, उनको OH लगा दिए, शाबाश, वैलेंसीज पूरी कीजिए, शाबाश करते जाएं, हाँ शाबाश शाबाश, ओके। अब नोटबुक मेरी तरफ कीजिए ज़रा, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं सारे बच्चे जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नज़र आ गया कि शानदार काम कर लिया, शाबाश सारे बच्चों को शाबाश। अब हम ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का आइसोमर है उसका फार्मूला भी वही है C3H6O3, लेकिन वो कीटोन फॉर्म में है, इसे कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन यानी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है इसमें, और डाई 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल, ये देखें एक हाइड्रोक्सल ये लगा हुआ है, एक ये नीचे लगा हुआ है, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हुए, इसलिए इसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब हम देखते हैं इस कीटोन फॉर्म में इसी C3H6O3 का फार्मूला कैसे बनाएंगे। इसको हमने बनाना है, आप वही 3 कार्बन ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, और कीटोन जब बनाएंगे तो कार्बन 2 को कीटोन फॉर्म में आपने लिखना है, एल्डिहाइड लिखना है तो कार्बन 1 को बनाना है, और कीटोन जब भी बनाना है कोई फार्मूला तो कार्बन 2 को कीटोन बना दो, तो 2 कार्बन के साथ सबसे पहले लगा दो C डबल बॉन्ड O, ये बन गया कीटोन। अब जितने कार्बन बाकी बच गए हैं उनको पॉलीहाइड्रोक्सी कर दीजिए, पॉली यहाँ पे हाइड्रोक्सी ये OH लगा दो, नीचे ये बच गया यहाँ पे OH लगा दो, तो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी, और एसीटोन यानी कीटोन भी बन गया। आखिरी काम खुद से कर दो, जल्दी से वैलेंसीज पूरी कर दो, तो इस कार्बन की वैलेंसी 1 और 2, ये 2 थी, 2 H लगा दो यहाँ पे, 1 और 2, इस कार्बन की पूरी है, देखें इसकी 2 3 4, इस पे इसको कुछ नहीं लगाना, इसके साथ ना भूल के H लगा दीजिएगा यहाँ साइड पे। और इस कार्बन पे आइए, इसका वैलेंसी यहाँ पे 1 और 2 तो है, 2 H यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा CH2OH, ऊपर भी है CH2OH और दरमियान में CO, तो ये भी बन गया C3H6, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6, C3H6O3, ये 3O, तो ये भी वही चीज़ बन गई, फार्मूला सेम है और दोनों आइसोमर हैं, ये कीटोन फॉर्म में है, ये एल्डो फॉर्म में है। और मैं देख लूँ कि टाइम आपका हो गया हुआ है, मिनट्स हो गए, मुझे ज़रा गिनने दीजिए, ये 1 घंटे, मिनट्स कितने हो गए हैं ये मैं एक मिनट चेक कर लूँ।
मिनट्स हो गए, मेरा ख्याल है काफ़ी है। आज का लेक्चर यहाँ फिनिश कर दीजिए, बाकी बातें इंशाअल्लाह हम बाद में करेंगे। इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा, और मैं शायद MCQs का इस जगह तक कोई MCQs फर्स्ट पेज से लेके चैप्टर के और यहाँ तक जो बातें बताई, मुमकिन है मैं कोई 5-8 MCQs का आपसे टेस्ट ले लूँगा मंडे को इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।